ना दीदी, पहले तो आप अकेले ट्यूशन आती थी, अब सुबह सुबह हमको क्यों जगा के लेके आती हो? अरे गुड्डू, तो जानता है ना सुबह सुबह सड़क कितनी सुनसान रहती है, इसीलिए हम तुझे लेके आते हैं। इससे हमें डर भी नहीं लगेगा। तो दीदी आप अपनी ट्यूशन दोपहर को कर लीजिए ना। आप तेज चल। मेरा भाई। हेलो। ट्रेन को फॉलो करने की या पुलिस के पास जाने की कोई मिस्टेक मत कीजिएगा ऋचा पांडे। सीधा हमारे पास चली आइए, तुम्हारा भाई एकदम सही सलामत तुम्हें वापस मिल जाएगा। कौन बोल रहे हैं? अरे हमारी आवाज नहीं पहचानी तुम? हम बोल रहे हैं, हम। हम आ रहे हैं, आ रहे हैं हम। गुड्डू, जो कुछ भी हुआ है ना, उसे किसी को मत बताना। एक बुरा सपना समझ के भूल जाना उसे। समझ रहा है ना तू? कितनी देर लगा दी? कहाँ थे तुम दोनों? कितना फोन लगाया, ना फोन उठाया ना कुछ। वो मम्मी बताना भूल गए थे, आज एक्स्ट्रा ट्यूशन क्लास थी। कल से ट्यूशन नहीं है ना, इसलिए फोन साइलेंट था, इसलिए नहीं कुछ पता चल पाया। ए गुड्डू, ये सच बोल रही है या फिर कुछ और बात है? क्या माँ, हेड कांस्टेबल पापा है और पुलिस वाली बड़ी तुम बनती हो। आजकल का जमाना ठीक नहीं है, माँ बाप को ही अपने बच्चों के लिए पुलिस बन के रहना पड़ता है। तो क्या पुलिस वालों जैसे सवाल ही करती रहोगी या कुछ खिला भी दोगी? चलो दोनों हाथ मुंह धो लो, चलो। चल। तुम्हारे पापा बेचारे यहाँ से वहां दूसरे शहर अपने काम के कारण भटकते रहते हैं। तुम दोनों को हमारे भरोसे छोड़ रखा है। हम दो सवाल क्या करते हैं कि तुम्हें इतना बुरा लग जाता है? ए रिचा, क्या हुआ बेटा? आते ही तो बोले कि बहुत भूख लगी है। अब तक तुमने दो निवाले भी नहीं खाए। खाना खाओ बेटा। तुम्हारे पापा कह रहे थे कि उन्होंने ना सिवान में एक दो लड़के देख रखे हैं, घराना बहुत ही अच्छा है। बस तुम्हारी शादी हो जाए तो हमारी चिंता छूटे। आपका काम तो हो गया, लीजिए। थैंक यू। हाँ जानकी, बोलो। आप खाना खा लिए का? क्या बात है जानकी, कोई परेशानी है का? अब माँ बाप तभी परेशान लगे हैं जब बच्चे परेशान दिखते हैं। अरे पर भवा का? यही तो हमको ना पता है। आपकी बिटिया सवेरे ट्यूशन गई थी गुड्डू को साथ लेकर, वहाँ से आने के बाद बहुत परेशान लग रही है। एक काम करो जानकी, फोन दो रिचा को, हम करते हैं बात उससे। ठीक है। रिचा, लो अपने पापा से बात करो। जी पापा, कैसे हैं आप? क्या बात है बेटा, तबीयत तो ठीक है ना? आवाज बहुत नरम लग रहा है। हाँ पापा,
बेटा और कोनो बात तो नहीं ना? अगर कुछ बात हो तो अपने पिता से ना छिपाना। हम भले ही दूर बैठे हैं लेकिन आए के तुम्हारी परेशानी फौरन दूर कर देंगे। नहीं पापा, सिर्फ पढ़ाई की टेंशन है। देखो बेटा, अपने माँ बाप से कुछ ना छिपाना। कोई भी दिक्कत है तो फौरन बता दो। नहीं पापा, आपने छोड़ी है ना ये पुलिस वाली। 24 घंटे हमारे पास, कहाँ कुछ छुपा सकते हैं हम इनसे। फोन रखते हैं पापा। ठीक है बेटा। ऋचा के पिता पुलिस में हेड कांस्टेबल थे। काम ऐसा था कि उनके ट्रांसफर होते रहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने परिवार को पटना शहर में ही छोड़ रखा था ताकि उनके बच्चों की पढ़ाई में कोई हर्जा ना हो, उनका भविष्य अच्छा बने। लेकिन अपने पिता के साथ से दूर इस वर्तमान में ऋचा के साथ कुछ ऐसा घट रहा था जिसके कारण ऋचा अंदर ही अंदर घुट रही थी। उसके भाई को किसी ने किडनैप किया था और अपने भाई को छुड़ाने के लिए ऋचा ने क्या कीमत अदा की थी। ऋचा अपने माता पिता को भी अपनी परेशानी नहीं बता पा रही थी। आखिर ऐसी कौन सी बात थी? क्या हो रहा था उसके साथ? मिस ऋचा पांडे, आई लव यू। कल फिर दर्शन देने आ जाना। आओगी ना? देखो आ जाना, नहीं तो जानती हो ना हम क्या। हाँ हाँ। भाई जी, दवा है क्या? ₹20। हेलो, हेलो दीदी, जल्दी घर आ जाइए। क्या हुआ गुड्डू? दीदी, माँ की तबीयत खराब हो गई है। हम अभी आ रहे हैं, रुको। गुड्डू, माँ क्या हुआ? शायद बीपी बढ़ गई बेटा। दवा खाई थी क्या माँ? गुड्डू जा पानी लेके आ। क्या माँ, हम सबकी फिक्र करती हो, अपना क्यों नहीं रखते? गुड्डू उठो माँ। और आज आप कोई काम नहीं करेंगी, घर का काम हम देख लेंगे। दीदी, हाँ दीदी, क्या कल आप मम्मी की दवाइयाँ ले आओगे? क्यों, तू नहीं लेके आया? हमें ना बाहर जाने से डर लगता है। क्यों, किसी ने कुछ कहा? नहीं दीदी, वो लोग हमें उस दिन उठा के गए थे ना। तू डर मत गुड्डू, वो तो सब कुछ नहीं कहेंगे। पर दीदी, वो लोग
कौन थे? बुरे लोग थे गुड्डू, बहुत बुरे लोग थे। रिचा, उठ जाओ बेटा, चाय बना दी है, नहाने का पानी भी गर्म कर दिया तुम्हारे लिए। उठो बेटा। रिचा, है रिचा। बेटा, ज्यादा रात तक मत जगा कर, जाग जाके देख कैसी आंखें हो गई है तेरी। अभी कुछ ही दिनों में सिवान से लड़के वाले तुझे देखने आएंगे, तेरी ऐसी सूरत देखेंगे तो क्या कहेंगे? हाँ, क्या बात है बेटा? आखिर रिचा के साथ हो क्या रहा था? क्यों और किससे वो इतनी बुरी तरह डरी हुई थी? क्यों वो अपनी जिंदगी से लड़ने के बजाय हार रही थी, यहाँ तक कि खुद की जिंदगी को खत्म करना चाहती थी? क्या वो सचमुच जिंदगी से हार जाएगी या उसकी जिंदगी में कोई रास्ता निकलेगा? तो आज याद आई है हमारी बिटिया को हमारी। आपकी नहीं आई, आपके बनाए खाने की। क्या बना रहे हैं पापा? भिंडी की सब्जी। तुझे कैसे पता कि हम भिंडी की सब्जी बना रहे हैं? खुशबू यहाँ तक आ रही है। पापा, मन कर रहा है कि जल्दी से आपके पास आ जाए। अरे बिटिया, तुझे आने की क्या जरूरत है? हम खुद ही अपनी लाडली बिटिया से मिलने के लिए चले आते हैं। पापा, आपकी बनाई भिंडी को बहुत मिस करेंगे। मिस करेंगे? ए बिटिया, अरे क्या कह रही है तू? मतलब कि मिस करते हैं। आपकी डांट, आपका प्यार, आपकी सब्जी, सब कुछ। आपकी छुट्टियों में आएंगे ना, तो अपनी लाडली को डांट प्यार के साथ साथ भिंडी की बनी सब्जी भी खिलाएंगे। पापा, अब आप सो जाओ, खाना खा लीजिएगा। हाँ बेटा। बस भैया यहीं रोक दो। कितना बाबा? 25 रुपए। अरे, आप अचानक? हाँ, वो बस छुट्टी लेके चले आए।
कल रात ऋचा बिटिया से फोन पर बात हुई थी, कुछ उदास लग रही। कहाँ है वो अपने कमरे में सो रही होगी। क्या है ना, रात भर पढ़ाई करती रहती है अपने बीएड की एग्जाम के लिए। ऋचा, बेटा दरवाजा खोलो, देखो हम आए हैं। ए बिटिया, अरे कुर्सी पर सोई गई का? ए ऋचा, ऋचा, अरे बेटा देख हम आ गए। ऋचा, ऋचा बिटिया, बिटिया, ए बिटिया, ए ऋचा, ऋचा, ए बेटा ये कहाँ? ऋचा, ए बेटा आंखें खोल बेटा। ऋचा, ए बच्चा, ये आंखें खोल, आंख खोल। क्या तू दीदी के अलमारी से पर्स ले आ, अस्पताल पहुंच जल्दी लेके तू जा बेटा। भैया जरा मदद कीजिए। अरे जानकी। ये रामचरण जी की बेटी को क्या हुआ? क्या हो गया बेटा, क्या कर लिया तूने? ऋचा बेटा आंखें खोल, देख बेटा हम आ गए हैं। डॉक्टर साहब जल्दी से देखिए हमारी बेटी को, इसने जहर खा लिया है। माफ कीजिए, पर ये अब जिंदा नहीं है। आखिरकार ऋचा की हिम्मत टूट गई। जहर खा के उसने अपनी जान दे दी, लेकिन उसके मौत के साथ ही वो सारे राज भी खामोश हो गए जिनके कारण ऋचा को ऐसा कदम उठाना पड़ा। दूसरी ओर अपनी जवान बेटी को अपने सामने ऐसी हालत में देख ऋचा के माँ बाप बहुत सदमे में थे। आप लोग जरा हटिए, लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाना। लाश नहीं है ये, लाश नहीं है ये। लाश कैसे कर दिया तुमने इसे? अरे कैसे कर दिया लाश? हमारी बेटी है ये। रामचंद्र जी संभालिए अपने आप को, संभालिए। तुम लेके जाओ। नहीं नहीं ऋचा, ऋचा, नहीं सर, ऋचा का कोई चक्कर वक्कर नहीं था। कोई लड़का उसके पीछे पड़ा हो या छेड़खानी वगैरह करता हो? हाँ, एक लड़का है गौरव, वो हमारे साथ हमारे क्लास में ही पढ़ता था। वो ऋचा को बहुत परेशान करता था और ऋचा उससे बहुत तंग भी आ चुकी थी। कहाँ मिलेगा ये गौरव? हम कुछ नहीं किए सर, हम इनोसेंट है सर। एक आध दो बार कॉलेज में बस छेड़े थे ऋचा को, उसके मना करने के बाद वो भी नहीं किए सर। सर आइंदा हम कभी कुछ नहीं करेंगे सर, हमें छोड़ दीजिए सर। छोड़ देंगे? पहले ये तो पता कर लें कि तुम कितना सच बोल रहे हो। हाँ सर, गौरव क्लास में कभी कभी ऋचा पे कुछ कमेंट कर देता था, लेकिन जब ऋचा ने उसे एक बार डांट दिया उसके बाद उसने कभी कुछ नहीं कहा। गौरव हमारे कॉलेज में 3 साल से पढ़ाई कर रहा है। गौरव थोड़ा मस्तीखोर है, लेकिन ऋचा सुसाइड केस में उसका हाथ नहीं हो सकता सर। गौरव के साथ पढ़ने वाले सभी लड़के लड़कियों से हमने पता किया और उसके टीचर से भी पता किया। सबका कहना है कि गौरव गलत नहीं है। तो फिर अलका ने ऐसे काहे कहा?
कि ऋचा उससे तंग आ चुकी थी? कुछ तो है, कुछ है जो अलका हमसे छिपा रही है। देखो अलका, कुछ बात तो है जो तुम जानती हो। देखो, जो भी जानती हो हमें साफ साफ बता दो। अलका, डरने की कोनो जरूरत नहीं है। जो कुछ भी पता है वो हम लोगों का बता दो। बेटा, तुम भी हमारी बेटी समान हो हमारे लिए। हमारी ऋचा और तुमने बेटा हमारे लिए कोनो अंतर नहीं है। अगर कुछ पता है बेटा तो हमको बता दो, हम लोगों का बता दो बेटा। अगर तुम्हारी दोस्त के साथ बेटा कोनो कुछ भी गलत किया है तो बेटा बता देना। रामचरण जी, जल्द से जल्द अलका के घर आइए, बहुत बड़ी अनहोनी हुई है। सर, इनके हाथों पे खरोचों के निशान हैं। इसने आत्महत्या काहे की? इसका मर्डर हुआ है और ऐसे कि देखने में यह आत्महत्या ही लगे। इसके हाथों पर खरोच के निशान देखिए, इसने बचने की कोशिश भी की। इस घर की हाइट भी इतनी ज्यादा है कि अगर ये स्टूल पर खड़े होकर फांसी का फंदा बनाना चाहेगी तो बना नहीं सकती। इसको कौन मारेगा? वही जिसने आपकी बेटी को खुदकुशी के लिए मजबूर किया है। वो समझ गया होगा कि अलका उसका पोल खोल सकती है, इसलिए उसने उसको भी मार दिया। एक अलका से कुछ पता चलने की उम्मीद थी, लेकिन उसको भी मार डाला। कैसे पुलिस वाले हैं जो अपनी बेटी को न्याय तक नहीं दिला पा रहे हैं, कुछ तो नहीं कर पा रहे हैं, जानकी कुछ नहीं। क्या करें? ऋचा के पिता बहुत दुखी थे, खुद का बड़ा लाचार महसूस कर रहे थे। ना वो सही समय पे अपनी बेटी के दुख को समझ पाए और ना ही उसके मरने के बाद उसके मौत की वजह को जान पाए। अलका की मौत के साथ ही ऋचा का केस डेड एंड पे आ गया, लेकिन अभी भी इस केस को सुलझाने की एक कड़ी बाकी थी और सही समय पे ऋचा के पिता की नजर उस पे पड़ गई। हे बेटा, काम हुआ? तू बोल ना बेटा। पापा, हमें ना 3 लोगों ने किडनैप किया था, लेकिन 3-4 घंटों के बाद दीदी हमें छुड़ा ले गई थी। गुरुआ, कौन थे लोग? कौन थे? हम नहीं जानते पापा, उन्होंने अपना मुंह ढका हुआ था। फिर का बाबा बोलना, फिर का बाबा आगे। दीदी ना हमें किडनैपिंग के बारे में किसी को भी बताने से मना किया था। खुद्दू, जो कुछ भी हुआ है उसे किसी को मत बताना। लेकिन उस दिन के बाद दीदी बहुत बूझी बूझी सी लग रही थी। बेटा, ज्यादा रात तक मत जगा कर। आपका जानता है, बोलना, आपका जानता है तू। पापा, जिस दिन दीदी ने जहर गया था, उस दिन आप उन्हें अस्पताल लेके गए थे ना, उस दिन दीदी की चिट्ठी।
अब हम और नहीं सह सकते, ऐसे नहीं जी सकते अब हम। भारत ने हमारी लाइफ का नाश कर दिया है। क्या है? ओह, खुद तो मर गई लेकिन भैया को फंसाने का पूरा इंतजाम कर गई। ये लो तुम्हारी दीदी की चिट्ठी। बेटा उनके नाम पता है तुझे? नाम जानता है उन लोगों का? नहीं पापा, मैं उनके नाम नहीं जानता, लेकिन शक्ल से पहचान सकता हूँ। पहचान लेगा ना उन लोगों को? हाँ पापा। वही है। बोल, किस भैया के लिए काम किया? किसके कहने पे तुमने गुड्डू को किडनैप किया, रिचा का सुसाइड नोट जलाया, अलका का मर्डर किया? बोल, वरना अगली बार ऐसे नहीं, उल्टा चमगादड़ की तरह लटकाऊंगा पूरी जिंदगी। भरत भैया के लिए साहब। कौन है ये भरत? पूरा नाम भरत जायसवाल है साहब, यहाँ का लोकल छात्र नेता है। हाँ साहब, वो इस कॉलेज में पढ़ता नहीं है लेकिन कॉलेज में उसकी बहुत चलती है साहब। यू है भरतवा है साहब, इस पर काफी मुकदमा चल रहा है और कई बार तो जेल जा चुका है। भरत जायसवाल कहाँ मिलेगा ये भरत जायसवाल? पुलिस ने भरत की तलाश में हर जगह छापा मारा, बॉयज हॉस्टल से लेकर शहर के गेस्ट हाउस तक हर इलाके को छान मारा। लेकिन भरत कहीं नहीं मिला। पुलिस और रिचा के पिता के लिए बड़े हताशा भरे पल थे। रिचा के गुनहगार भरत जायसवाल को वो लोग जान चुके थे, लेकिन वो उनकी पहुंच से बहुत दूर कहीं छिपा बैठा था। लेकिन कहां? सर, अभी अभी खबर मिली है कि अलका ने जिस रूम में सुसाइड किया था, वहां के आसपास के पड़ोसियों का कहना है कि उस रूम के अंदर 1-2 बार लाइट जली थी। ऐसा कैसे हो सकता है? भाई उस घर को तो हम सील किए थे। सर, वो घर ग्राउंड फ्लोर पर, अगर कोई चाहे तो खिड़की के रास्ते उस घर में आ सकता है। बहुत ही चालाक निकला। एक यही जगह थी पूरे शहर में जिसकी हम तलाशी नहीं करते, वो पक्का वही। दीपक, गाड़ी निकालो जल्दी। आइए सर। हवलदार, उधर जाओ, तुम उधर जाओ, कोना कोना छान मारो। खाने की प्लेट झूठी है, खाने में बदबू भी नहीं। रामचरण जी, आपका अंदाजा सही निकला। यहां पर कहीं नहीं है वो। ऊपर आओ मेरे साथ। कोना कोना छान मारो, कोई जगह बचने ना पाए। सर, पूरा घर छान मारा सर, यहां भी नहीं है। लगता है वो भाग गया। चले आइए। सब ये वो है भरत। चल। हमरे बेटे का किडनैप करने के बाद उसको रिहा करने का कौन सा कीमत मांगा था तूने हमारी बिटिया से? आपके बेटे को किडनैप नहीं करना चाहते थे,
ऋचा को फंसाने के लिए अलका का सपोर्ट लिए थे। तुम्हें एग्जाम का बहुत टेंशन है ना? पेपर दिलवा सकते हैं हम तुम्हें। सच? इतनी पावर तो रखते हैं हम, लेकिन तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। क्या काम? इतनी सारी किताबें खरीद ली तूने, कभी पढ़ाई भी तो कर लिया कर। अरे पढ़ लेंगे, ये तू चाय पी। सॉरी 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 रिचा, तू ऐसा कर, तू जल्दी से अपना कुर्ता धो के सूखने डाल दे, तो दाग पड़ जाएगा। नहीं रहने दे, कोई बात नहीं। अरे ये हमारा घर है, तू ऐसा कर हमारा कुर्ता पहन ले, अंदर जा, रूम में पलंग पे ही पड़ा जाता रिचा। जा अंदर, अंदर पलंग में ही पड़ी हुई है, जा। कब से फील्डिंग कर रहा हूँ तुम्हारी, लेकिन तुम हो कि हमें पलट कर देखती नहीं। मिसेस बनाना चाहते हम तुम्हें। भरत, हमारा पीछा छोड़ दो। मिस ऋचा पांडे, पहले ये देख लो, उसके बाद जो बोलोगी ना वो करेंगे। अरे लो, देखो, अरे देखो तो। एमएमएस देख के डर तो गई थी और कोर्ट मैरिज एप्लीकेशन फॉर्म पे साइन भी कर दिया था, लेकिन बाद में वो मुकर गई, तो हमने उसके भाई को किडनैप कर लिया। हमारा भाई कहाँ है? खुद ही देख लो, बाजू वाले कमरे में है। अरे आओ ना, अरे आओ, शर्माओ मत, आओ। गुड्डू को छोड़ दीजिए, हमारे भाई को छोड़ दीजिए ना प्लीज। जानती हैं, हमारी शादी का जो है कोर्ट में एप्लीकेशन दे दिए, अब बस 1 महीने में हमारी शादी हो जाएगी। और अब जब आधी शादी हो ही गई है, तो आधी सुहागरात भी मना ही लेते हैं। हमने उसे उसके भाई के साथ जाने दिया, लेकिन 3 दिन तक हम उसे रोज बुलाते थे, और वो आती भी थी अपने भाई के लिए, बहुत प्यार करती थी अपने भाई से। लेकिन चौथे दिन जब वो नहीं आई, तो हमने अक्षय को भेजा देखने के लिए। पता चला कि आप लोग उसे अस्पताल ले गए थे। उसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या नहीं की हमारी बिटिया ने, आत्महत्या नहीं की हमारी बिटिया ने। तूने उसे मजबूर किया मरने पर। खूनी है तू उसका, खूनी है तू अपनी बिटिया का। रोज रोज के डर और सोशल को झेल नहीं पाई वो बेचारी, किसी से कुछ नहीं कहा और अपने आप को समाप्त कर लिया।
पुलिस के एक हेड कांस्टेबल रामचरण पांडे की बेटी ऋचा पांडे अपना दुख किसी से कह नहीं पाई और वो ये तकलीफ सारी जिंदगी सह भी नहीं सकती, इसीलिए उसने ये कदम उठा लिया। अगर उसने अपने पिता या माँ से ये बात कह दी होती तो उसे अपना जीवन खोना नहीं पड़ता और ना ही ये सब सहना पड़ता। भरत जायसवाल और उसके साथियों के खिलाफ अदालत में मुकदमा चलाया गया। भरत को ऋचा की आत्महत्या और अलका की हत्या के लिए दोषी पाया गया और उसे उम्र कैद की सजा हुई। भरत के साथियों को भी गुड्डू को किडनैप करने और अलका की हत्या में भरत की मदद करने और सबूतों को मिटाने के इल्जाम में 10-10 साल की सजा हुई। राह चलती लड़कियों और महिलाओं के साथ छेड़खानी करना, उन पर फप्तियां कसना अक्सर एक छोटी मोटी हरकत मान ली जाती है, लिहाजा ऐसे मामलों को ज्यादा तरजीह नहीं दिया जाता। लेकिन भरत जैसे बहके लड़कों को यह समझना होगा कि उनकी हरकत ना सिर्फ किसी लड़की की बल्कि खुद उनकी जिंदगी भी तबाह कर देती है। हम उन सभी लड़कियों और महिलाओं से सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके साथ किसी तरह की आपत्तिजनक हरकत किसी भी तरीके से हो रही हो तो आप उसे बर्दाश्त न करें। इसमें कोई दौरा नहीं है कि ऋचा एक बेहद ही घटिया और आपराधिक मिजाज के लड़के की साजिश में बुरी तरह से फंस चुकी थी। कानून की सेवा करने वाले एक हेड कांस्टेबल की बेटी ऋचा ने अगर अपने घर वालों को सब बता दिया होता तो उसके साथ इतना बुरा नहीं होता। अपने हमारे पास हो या हमसे दूर हो, वो हमेशा हर सुख दुख में हमारे साथ होते हैं और ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। परिवार के महत्व को समझें, अपने सुख दुख अपनी परेशानी उनसे बांटी, जिंदगी ज्यादा आसान लगेगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, कल फिर आपसे मिलेंगे। तब तक सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान